Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following statements are correct? First statement, euglena divides by longitudinal binary fission. Second statement, cytokinesis takes place along transverse axis in paramecium. Third statement, amoeba divides by irregular binary fission. Fourth statement, in multiple fission parental body divides into many daughter cells under favorable conditions. हमारे पास इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है हमें. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि यूग्लिना लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी डिवीजन से डिवाइड करता है. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है पैरामीशियम में साइटोकाइनेसिस होती है अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है अमीबा में इररेगुलर बाइनरी फिजन होती है डिवीजन के लिए. एंड फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया कि मल्टीपल फिजन में पेरेंटल बॉडी मल्टीपल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है एंड ये होता है अंडर द फेवरेबल कंडीशंस. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट विल बी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. की कॉन्सेप्ट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे पेरेंट सेल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है और रिप्रोडक्शन होती है मेनली टू टाइप की विच आर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमीट्स की फॉर्मेशन एंड फ्यूजन नहीं होती और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमीट्स फॉर्म भी होते हैं एंड इनकी फ्यूजन भी होती है. अगर हम बात करें हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट की तो यूग्लिना बिलोंग करता है. यूग्लिना इट बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा. ये क्या है? एक प्रोटिस्ट है और प्रोटिस्टेंट्स एग्जिबिट करते हैं मेनली बाइनरी फिजन फॉर डिवीजन. बाइनरी फिजन. किंगडम प्रोटिस्टा का सिर्फ एक ही मेंबर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी शो करता है बाय द मोड ऑफ कॉन्जुगेशन एंड इट इज पैरामीशियम. अब यूग्लिना में क्या हो रहा है? बाइनरी फिजन हो रही है. और किस तरीके की बाइनरी फिजन हो रही है? इसमें होती है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, यानी कि यूग्लिना लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से बाइनरी फिजन करके डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है सेल डिवीजन में जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस. और जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो उसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस. अब पैरामीशियम दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करता है विच इज एसेक्सुअल मोड. एसेक्सुअल मोड में पैरामीशियम क्या शो करता है? एक बाइनरी फिजन से डिवीजन शो करता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने वाला किंगडम प्रोटिस्टा का ये अकेला मेंबर है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? पैरामीशियम बाय द मोड ऑफ कॉन्जुगेशन. अब जब पैरामीशियम में साइटोकाइनेसिस होती है तो पैरामीशियम की बॉडी डिवाइड होती है ट्रांसवर्सली अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. ट्रांसवर्सली क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है विच मीन साइटोकाइनेसिस कैसे हो रही है? ट्रांसवर्सली हो रही है. तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है. थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट इज की जो अमीबा है, अमीबा भी किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है. और अमीबा में जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो क्या है? इट इज बाइनरी फिजन. और अमीबा की जो बाइनरी फिजन है ये कैसी है? इट इज इररेगुलर टाइप ऑफ बाइनरी फिजन. तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. फोर्थ स्टेटमेंट की अगर बात करें तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? मल्टीपल फिजन कब होती है? मल्टीपल फिजन एक ऐसी प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है इनटू मेनी डॉटर सेल्स. और मल्टीपल फिजन यूजुअली देखी जाती है इन अनफेवरेबल कंडीशंस, ना कि फेवरेबल कंडीशंस. अनफेवरेबल कंडीशंस में मल्टीपल फिजन अडेप्ट की जाती है ताकि जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग है वो इंक्रीज हो. तो हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. अगर हम यहाँ मार्क करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट एंड थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी. ऑप्शन ए रॉन्ग होगा बिकॉज फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज ओनली फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना कि करेक्ट. एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज फोर्थ स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.